वीर निर्वाण के 683 वर्ष बीतने पर अब अंगों और पूर्वों के एक देश के ज्ञान का भी लोप होने का प्रसंग उपस्थित हुआ, तब दूसरे अग्रायणीय पूर्व के चयन लब्धि नामक अधिकार के चतुर्थ पाहुड़ कर्म प्रकृति आदि से षटखंडागम की रचना की गई। यह रचना आचार्य पुष्पदंत जी और आचार्य भूतबली जी ने करी थी, जिसमें प्रथम 5 खंडों में पूर्व 177 सूत्रों सहित 6000 श्लोक प्रमाण रचना करी और इसके पश्चात महाबंध नामक छठे खंड को 40,000 श्लोक प्रमाण लिखा। षटखंडागम के 6 खंडों के नाम है: 1. जीवस्थान, 2. खुद्दाबंध क्षुद्रबंध, 3. बंध स्वामित्व विचय, 4. वेदना, 5. वर्गणा, 6. महाबंध। प्रारंभ के 3 खंडों में जीव का वर्णन है, बाकी तीनों खंडों में कर्म की प्रकृतियां अपकर्षण, उत्कर्षण आदि को लेकर विस्तार से वर्णन है। 1. जीव स्थान, जीव का वर्णन है। यह खंड धवल की 1, 2, 3, 4, 5, 6वीं पुस्तक में समाहित है। धवल जी की प्रारंभ की 5 पुस्तकों में गुणस्थान और मार्गणा स्थानों का आश्रय लेकर सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभुत्व इन 8 अनुयोग द्वारों से जीव का व्याख्यान है। प्रकृति सम्मुकीर्तन, स्थान सम्मुकीर्तन, 3 महादंडक, जघन्य स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध, सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका और गत्यागति चूलिका, इन 9 चूलिकाओं के द्वारा जीव की विविध अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। धवल जी की छठी पुस्तक का नाम है चूलिका। इसमें सम्यक्त्व की उत्पत्ति, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षपण की विधि, उपशम की विधि का संक्षेप में वर्णन दिया है। लब्धिसार जी, क्षपणसार जी का जो विषय है वह इसी छठी पुस्तक से है, चूलिका के रूप में है। 2. खुदाबंध क्षुद्रबंध, जीव का वर्णन है। यह दूसरा खंड धवल की 7वीं पुस्तक में समाहित है। इसमें क्षुद्र अर्थात संक्षिप्त रूप से कर्मबंध का प्रतिपादन किया गया, इसलिए इसे क्षुद्रबंध नाम मिला है। इसमें कर्म, कर्म की प्रकृति, प्रकृतियों के प्रकार, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति बंधती है, व्युच्छति आदि का वर्णन है। इसमें कर्म बंधक के रूप में जीव की प्ररूपणा स्वामित्वादि 11 अनुयोग द्वारों द्वारा की गई है। 1. एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, 2. एक जीव की अपेक्षा काल, 3. एक जीव की अपेक्षा अंतर, 4. नाना जीवों की अपेक्षा भगविचय, 5. द्रव्य प्रमाणानुगम, 6. क्षेत्रानुगम, 7. स्पर्शनानुगम, 8. नाना जीवों की अपेक्षा काल, 9. नाना जीवों की अपेक्षा अंतर, 10. भागाभागानुगम और 11. अल्पभुत्वानुगम। इन अनुयोग द्वारों के प्रारंभ में भूमिका के रूप में बंध के सत्व की प्ररूपणा की गई है और अंत में सभी अनुयोग द्वारों की चूलिका रूप से अल्पभुत्व महादंडक दिया गया है। 3. बंध स्वामित्व विचय, जीव का वर्णन है। यह तीसरा खंड धवल जी की 8वीं पुस्तक में समाहित है। इसमें बंध के स्वामित्व की विचारणा की गई है। कौन सा कर्म बंध किस किस गुणस्थान में और मार्गणा स्थान में संभव है, इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। 4. वेदना खंड। यह चौथा खंड धवल की 9, 10, 11, 12वीं पुस्तक में समाहित है। यहाँ वेदना का अर्थ ज्ञानावरणादि 8 कर्म लिया है। इसमें ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की उत्कृष्ट, जघन्य द्रव्य, संचय का स्वामी, योगस्थान, अनुभाग बंधाध्यवसान आदि का विस्तार से वर्णन है। 5. वर्गणा खंड। यह 5वां खंड धवल की 13, 14, 15 व 16वीं पुस्तक में समाहित है। इसमें पौद्गलिक स्कंध जो है, जिनसे शरीर बनता है, वर्गणाओं से वे सभी 23 प्रकार की वर्गणा इस खंड में है। कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित, संक्रमण, उदीर्णा आदि वर्णन है। स्पर्श, कर्म और प्रकृति ये 3 अनुयोग द्वारों के साथ बंध और बंधनीय इन 2 अधिकारों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है, इसलिए इसे वर्गणखंड यह नाम दिया गया है। 6. महाबंध। यह छठा खंड महाधवला जी की 7 पुस्तकों में वर्णन है। यह बहुत बड़ा खंड है, इसमें बंध का बहुत ही विस्तार से निरूपण किया है। इसमें मुख्य रूप से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के बंध के अधिकार का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। इन चारों प्रकार के बंधनों का अनेक अनुयोग द्वारों में वर्णन है, इसलिए इसका नाम महाबंध रखा गया। षटखंडागम जी की टीकाएं। 1. आचार्य कुंदकुंद।
दोनों ग्रंथों का ज्ञान द्रव्य भावरूप पुस्तकों से और गुरु परंपरा से कौंडपुर में श्री पद्मनंदी मुनि, आचार्य कुंद को प्राप्त हुआ। उन्होंने भी 6 खंडों में से पहले 3 खंडों की 12,000 श्लोक प्रमाण परिकर्म टीका लिखी। समय द्वितीय शताब्दी। 2. आचार्य श्यामकुंड जी। कुछ काल बीतने पर आचार्य श्यामकुंड जी ने संपूर्ण दोनों आगमों को पढ़कर केवल एक छठे महाबंध को छोड़कर शेष दोनों प्रभृतों की 12,000 श्लोक प्रमाण पद्धति टीका बनाई। यह पद्धति टीका प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ भाषा की उत्कृष्ट पद्धति, ग्रंथ परिशिष्ट की रचना करी। समय तृतीय शताब्दी। 3. आचार्य तुम्बुलूर जी। कुछ समय पश्चात तुम्बुलूर ग्राम में तुम्बुलुराचार्य हुए और इन्होंने भी छठे महाबंध को छोड़कर शेष दोनों प्रभृतों की कन्नड़ भाषा में 84,000 श्लोक प्रमाण चूड़ामणि नाम की टीका, व्याख्या रची थी। पश्चात इन्होंने छठे खंड भी 7,000 श्लोक प्रमाण पंजिका टीका की रचना करी। 4. आचार्य समंतभद्र स्वामी। कालांतर में तार्किक सूर्य श्री समंतभद्र स्वामी जी ने दोनों प्रभृतों का अध्ययन करके प्रथम 5 खंड की 48,000 श्लोक प्रमाण संस्कृत भाषा में व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका की रचना करी। पीछे से उन्होंने द्वितीय सिद्धांत की व्याख्या लिखनी भी प्रारंभ की थी, परंतु द्रव्यादि शुद्धिकरण प्रयत्नों के अभाव से उनके एक साधर्मी मुनि ने निषेध कर दिया, जिससे वह लिखी नहीं गई। समय चौथी शताब्दी। 5. आचार्य वप्पदेव जी। गुरु परंपरा से प्राप्त सिद्धांतों का अतिशय बोध तीक्ष्ण बुद्धिशाली श्री शुभनंदी और रविनंदी मुनिराज को प्राप्त हुआ। ये दोनों महामुनि भीमर्थी और कृष्णमेणा नदियों के मध्य में बसे हुए रमणीय उत्कलिका ग्राम के समीप सुप्रसिद्ध अगनबल्ली ग्राम में स्थित थे। आचार्य वप्पदेव जी ने दोनों गुरुओं के समीप रहकर दोनों सिद्धांतों का श्रवण किया और उन्होंने महाबंध खंड को छोड़कर शेष 5 खंड और कषाय प्रावृत पर 60,000 श्लोक प्रमाण प्राकृत भाषा में व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की व्याख्या बनाई। महाबंध पर 8,005 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। समय छठी शताब्दी। 6. आचार्य वीरसेन स्वामी। चित्रकूटपुर निवासी एलाचार्य जी को सिद्धांत तत्वों के ज्ञाता हुए। उनके समीप वीरसेनाचार्य ने समस्त सिद्धांत का अध्ययन करा और प्रथम के निबंधनादि 8 अधिकारों को लिखा। बाद में चित्रकूट छोड़कर वाटग्राम में पहुंचे। वहां जिन मंदिर में बैठकर उन्होंने व्याख्या प्रज्ञप्ति देखकर पूर्व के 6 खंडों से उपरिम बंधनादिक 18 अधिकारों में सत्कर्म नाम का ग्रंथ बनाया। षटखंडागम ग्रंथ की रचना के 800 वर्ष बाद प्राकृत एवं संस्कृत मिश्र भाषा में आपने धवला नामक टीका लिखकर एक अद्वितीय कार्य किया। यह टीका 72,000 श्लोक प्रमाण संस्कृत प्राकृत भाषा मिश्र धवल नाम की टीका बनाई। इसकी रचना 816 ईस्वी में पूरी हुई। समय 8वीं शताब्दी। दोनों मूल आगम षटखंडागम और कषाय प्रावृत पर रचित पुस्तकें। षटखंडागम के 5 खंड धवला जी की 16 पुस्तक में, छठा महाबंध महाधवला जी की 07 पुस्तक में है। इस प्रकार षटखंडागम जी 16+7 23 पुस्तकों में है। कषाय प्राभृत जय धवला जी की 16 पुस्तक में है। इस प्रकार दोनों महान श्रुत्र स्कंद 16+7+16 39 पुस्तकों में समाहित है। जिन वाणी माता की जय।